तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है गर्ल्स फॉर टेक के सेशन में। तो ये यूनिट 3 है और इसमें भी हम सेशन 2 करेंगे 3 पार्ट में। तो चलिए पहले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोगों को याद है क्या कि लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था, क्या पढ़ा था सेशन 1 में यूनिट 3 के? तो अगर आपको याद है तो याद करने की कोशिश करिए और जल्दी से अपने जवाब दीजिए। तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या देखा था लास्ट टाइम। तो हमने सीखा था कि एल्गोरिदम हर जगह है, एल्गोरिदम हर जगह होता है। तो वो चाहे हम खाना बना रहे हैं या खा रहे हैं या हम एक सिंपल सा काम कर रहे हैं कि सुबह मॉर्निंग में उठ के ब्रश कर रहे हैं, वो सारे प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या लगता है? एल्गोरिदम लगता है। मतलब उसमें बहुत सारे चरण होते हैं। याद आ रहा है आपको? तो हर दिन हम क्या करते हैं? एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं, लेकिन हमें खुद नहीं पता होता कि ये वाकई में एल्गोरिदम है। तो स्टेम के जो पेशेवर डेटा है वो क्या करते हैं? एल्गोरिदम की मदद से समस्याओं को हल करते हैं। जो स्टेम के करियर के माहिर होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, वो क्या करते हैं? इसी एल्गोरिदम का बहुत ही ज़्यादा उपयोग करते हैं। याद आ रहा है आपको? तो अभी पिछली बार हमने ये सीखा था, तो इस बार हम क्या सीखने जा रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि ये एल्गोरिदम है जो उसको कैसे संशोधित किया जा सकता है और इससे हमारा जो डेटा है वो कैसे सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। तो आइए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ये आपके पिछले सेशन से ही लिया हुआ है मैंने। तो आपको याद होगा कि एक सिंपल सा मैथ्स का कोई भी समस्या हल करना भी एक तरह का एल्गोरिदम है। और या किसी जगह पे जाना, कैसे जाना है, दाहिने मुड़ना है फिर बाएं मुड़ना है, तो कैसे जाना है वो भी एक तरह का एल्गोरिदम है। या एक केक बनाना भी एल्गोरिथम है कि पहले हम कैसे उसमें सारी चीज़ें डालते हैं, फिर उसे फेंटते हैं, फिर उसे अवन में रखते हैं और वो केक बन के तैयार हो जाता है जब हम उसे एंड में क्रीम लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे चरण किसी भी काम को करने के लिए उसे क्या कहा जाता है? एल्गोरिदम। तो आइए अभी मैं आपको एल्गोरिदम के कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, तो आपको बताना है इनमें से किसे एल्गोरिदम कहा जाता है। तो चीज़ों का आविष्कार करना या समस्याओं को हल करने के लिए विज्ञान का उपयोग, क्या इसे एल्गोरिदम क्या कहा जाता है? ज़रा सोचिए आप। अभी दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि डेटा को अंकों की एक श्रृंखला के रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसे 0 और 1। तो क्या इसे एल्गोरिदम कहा जाता है? या किसी कार्य को पूरा करने या किसी समस्याओं को हल करने के लिए तैयार किए गए कदम या निर्देश। तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि एल्गोरिदम किसे कहा जाता है। तो पहला जो 2 सेंटेंस है उसे एल्गोरिदम नहीं कहा जाता, और दूसरा तो जो है वो बाइनरी कोड है। आपको याद आ रहा है 0 और 1 से जो श्रृंखला तैयार होती है उसे क्या कहते हैं? बाइनरी कोड कहते हैं। तो जो हमारा तीसरा वाक्य है वो एल्गोरिदम का मीनिंग है। तो किसी कार्य को पूरा करने या किसी समस्याओं को हल करने के लिए जो हम कदम या निर्देश तैयार करते हैं उसे ही हम एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना, किसी जगह पे जाना, केक बनाना या ब्रश करना, या भी आपको एक सिंपल सा गाना सुनना है तो वो गाने को कहाँ कहाँ आप कौन कौन से स्टेप्स करके वो गाने को प्ले करोगे, वो भी एल्गोरिदम है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपको ज़रा मुझे बताना है कि क्या आपको सिनेमा हॉल में फिल्में देखना पसंद है? अभी घर में तो हर कोई देखता है, फ़ोन में, टीवी में हम सभी देखते हैं, लेकिन क्या आपको सिनेमा हॉल में फिल्म देखना पसंद है क्या? ठीक है, तो अगर आप फिल्म देखना अगर पसंद करते हो सिनेमा में, तो क्या आप अकेले जाते हो या समूह में जाते हो? मतलब परिवार या दोस्तों के साथ, किसके साथ आप फिल्म देखने जाते हो?
तो चलिए देखते हैं कि अगर मुझे फिल्म देखना है किसी के साथ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो लड़की है ये क्या कह रही है कि मुझे मेरे दोस्तों के साथ फिल्म देखना है और इसके लिए मैं एक एल्गोरिदम लिखा है। तो उसके एल्गोरिदम को चलिए देखते हैं और सोचते हैं कि क्या वो एल्गोरिदम सही है या गलत है। तो यहाँ पे फ़ोन में देखो एक दिलचस्प सी जानकारी भी दी गई है कि 2019 में 2000 से अधिक फिल्में थी और दिल्ली के जो निवासी थे, रहने वाले थे, उन्होंने सबसे अधिक मूवी टिकट्स बुक किए। उसके बाद चेन्नई और मुंबई आते हैं। तो आप सोच सकते हो 2000 फिल्में 2019 में रिलीज़ हुई, जिसमें दिल्ली वालों ने सबसे ज़्यादा देखी। उसके बाद हम चेन्नई और मुंबई वालों ने देखी। तो चलिए इस लड़की की एल्गोरिदम को देखते हैं हम कि इसने क्या लिखा हुआ है। तो मूवी से रिलेटेड ही कुछ लिखा हुआ होगा। तो इसका एल्गोरिदम है फिल्म समय का चयन करें। मतलब ये सबसे पहले क्या करेगी, इसको जिस समय फिल्म देखने जाना रहेगा वो क्या करेगी, वो टाइम को फिक्स करेगी, फिर टिकट खरीदेगी, फिर फिल्म का शीर्षक चुनेंगी, मतलब फिल्म का टाइटल चुनेंगी, फिर दोस्तों के साथ पसंद पर चर्चा करें। तो दोस्तों के साथ अभी टाइटल चुन लिया तो दोस्तों के साथ पसंद पर चर्चा कर रही हैं। फिर सिनेमा वेबसाइट पर जाएं और देखें क्या उपलब्ध है। तो भी आप ही सोचो, क्या ये एल्गोरिदम आपको सही लगता है कि पहले फिल्म का टाइम डिसाइड करो, फिर टिकट खरीद लो, फिर उसके बाद टाइटल चुनो, फिर दोस्तों के साथ चर्चा करो, फिर सिनेमा वेबसाइट पे जाओ और देखो क्या उपलब्ध है। मेरे हिसाब से तो ये गलत लग रहा है, क्योंकि पहले तो हम चर्चा करते हैं, खोजते हैं कौन सी फिल्म है, टाइटल चुनते हैं, उसके बाद कहीं जाके हम टिकट खरीदते हैं, टाइम चुनते हैं ना। तो आइए देखते हैं इसमें क्या गलतियां हैं। तो अभी ये ऐसा अगर करेगी ना तो इसके दोस्त इसको मैसेज करेंगे कि मैं इस समय नहीं जा सकता, या कोई बोलेगा कि मुझे दूसरी फिल्म देखनी है, या कोई कहेगा मैं भुगतान नहीं कर पा रहा। तो ऐसे तरह तरह की समस्या उसके सामने आएगी अगर वो इस तरह से अपने मर्जी से कोई भी चरण, कोई भी स्टेप से अपना एल्गोरिदम बनाएगी फिल्म देखने का। तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसको अपना एल्गोरिदम सही करने की ज़रूरत है। तो क्या अभी आप इसकी मदद कर सकते हैं कि कैसे अपना एल्गोरिदम सही करें। तो इसके एल्गोरिदम पे क्या आएगा, चलिए देखते हैं कि मेरा जो एल्गोरिदम है वो क्या बनेगा। सबसे पहला इन 5 में से क्या आना चाहिए, आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए। सबसे पहला होना चाहिए कि हम सिनेमा वेबसाइट पे जाएं और देखें कि क्या उपलब्ध है, कौन कौन सी फिल्म्स आ रही हैं, वो देखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमको अपने दोस्तों के साथ चर्चा करनी चाहिए कि कौन सी मूवी देखें, कौन सी फिल्म देखें। फिर उसके बाद फिल्म का शीर्षक चुने, टाइटल चुने कि हाँ ये नाम की पिक्चर देखना चाहिए, ये अच्छी है। फिर उसके बाद फिल्म का समय चुने, टाइम चुने कि हम इस समय पे जाएंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में हमें क्या करना चाहिए, टिकट खरीदना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक सही एल्गोरिथम है ना। इससे पहले वाले एल्गोरिथम में काफ़ी गलतियाँ थी, जिसमें सबसे पहले इस लड़की ने अपना समय चुन लिया था फिल्म देखने का, जो कि एकदम चौथे स्टेप में आना चाहिए, चौथे चरण में आना चाहिए। तो ये जो एल्गोरिथम है अब ये एकदम सही है। तो आइए इसी तरह से और एग्जाम्पल्स हम देखते रहेंगे। तो यहाँ पे आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और सीखी। तो इसी तरह हम अपने बाकी के जो 2 पार्ट है और नई जानकारियाँ लेंगे कि एल्गोरिदम कैसे बना सकते हैं या उसे कैसे सही कर सकते हैं। तो ये गर्ल्स फॉर टेक का यहाँ पे यूनिट 3 का सेशन 2 का पहला भाग ख़त्म होता है। तो फिर अगले भाग में हम मिलेंगे। तो हमने आज जो भी सीखा है कि कैसे एल्गोरिदम बनाते हैं, कैसे उसको सही करते हैं, इसके ऊपर और अच्छे से हम अगले भागों में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।